फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। डिस्कस करेंगे सीटेट 2020 की एनवायरमेंटल स्टडी की क्लास 5th के नोट्स, जो कि आज हमारा लास्ट पार्ट है इसका। और हम लोग इसको पूरा डिस्कस कर चुके हैं। 4th क्लास की एनसीईआरटी और 5th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट शॉर्ट नोट्स हैं जो हमारे, वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 3rd क्लास की एनसीईआरटी। वो आपकी एक वीडियो में ही सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फिर। और अगर आपने इस सीरीज़ को फॉलो नहीं किया अभी तक तो ज़रूर फॉलो कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस रहने वाली है आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 20, लास्ट ही है आज ये। इसका 20, 21, 22 चैप्टर्स हैं हमारे, जो आपका 5th क्लास है उसमें। स्टार्ट करते हैं फिर। गर्ल स्टार इज़ अ प्रोजेक्ट विच टेल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेल ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स। क्या है आपका गर्ल स्टार? क्या है? एक प्रोजेक्ट है जो कि कहानी बताता है किसकी? असाधारण लड़कियों की, हु हैव चेंज्ड देयर लाइफ बाय गोइंग टू स्कूल। जिन्होंने अपनी लाइफ कैसे चेंज की? स्कूल जाकर के चेंज की। ठीक है। आदिवासी, द फॉरेस्ट पीपल, जो जंगल में रहने वाले जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आदिवासी कहते हैं। कुडुक इज अ कम्युनिटी ऑफ आदिवासी पीपल इन झारखंड। अब कुडुक क्या है? आपकी एक कम्युनिटी है जो भी कहाँ रहती है? जंगल में रहती है और झारखंड में रहते हैं रहने वाले आदिवासियों को कुडुक कहा जाता है। कुडुक लैंग्वेज भी उनकी कुडुक है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुडुक जो लैंग्वेज है वो कहाँ होती है, तो झारखंड में होती है। कम्युनिटी है कुडुक, उसकी लैंग्वेज है। ठीक है। तोरांग मीन्स जंगल इन कुडुक लैंग्वेज। अब कुडुक लैंग्वेज में तोरांग किसको कहते हैं? जंगल को कहते हैं। तो अगर कोई वर्ड आपके सामने आता है पेपर में कि तोरांग क्या है, तो दैट मीन फॉरेस्ट के बारे में बात की जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2017। अब ये क्या है? पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 ईयर्स। जो भी जो लोग होते हैं वो जंगल में रहने वाले, वो अगर 25 सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, हैव राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड। जो उनकी जो आपकी जंगल की जो भूमि होती है उस पर उनका पूरा अधिकार होता है। एंड व्हाट इज ग्रोन ऑन इट, उसके ऊपर क्या उगाना है वो लोग डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। दे शुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। उनको फॉरेस्ट से नहीं हटाया जा सकता है। कितने साल? 25 साल अगर वो लोग फॉरेस्ट में रह चुके हैं तो। ठीक है। नेक्स्ट आपका एक इम्पॉर्टेंट टर्म है आपकी, क्या है? लॉटरी फॉर फार्मिंग इन मिजोरम। अब मिजोरम में क्या है आपका कि जो आपकी खेती की जाती है उसका एक लॉटरी सिस्टम है। क्या है? लॉटरी फॉर फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द हिल्स ऑफ मिजोरम। ठीक है। द land belongs to the whole village, not to separate people. People get chance to choose the land by lottery. यहाँ क्या होता है बेसिकली कि अगर एक आपके पास में एक लैंड है, एक भूमि है, तो आप उसके ऊपर क्या है, अकेले आप उसके ऊपर खेती नहीं करोगे। उस लैंड पर बारी बारी से सब लोग खेती करते हैं। और डिसाइड कैसे होता है? लॉटरी निकाल कर डिसाइड होता है कि इस टाइम पे इस लैंड पर कौन इंसान खेती करेगा। तो लॉटरी में जिसका भी नाम आता है वो उस लैंड पर खेती करते हैं। मतलब एक ही लैंड को सब लोग जो है शेयर करते हैं लॉटरी के थ्रू। ठीक है। 1 टीन ऑफ लैंड, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर। 1 टीन ऑफ लैंड जो है वो क्या है? द लैंड विच वी ग्रो 1 टीन ऑफ सीड इज कॉल्ड 1 टीन ऑफ लैंड। यानी कि एक भूमि पर अगर आपने 1 टीन सीड्स लगाए हैं, एक टीन आपने बीज लगाए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? उस टर्म को कहेंगे 1 टीन ऑफ लैंड। तो अगर ये टर्म आता है 1 टीन ऑफ लैंड, तो इसका मतलब क्या है? वो भूमि जिस पर कि 1 टीन आपके बीज लगाए गए हैं। ठीक है। स्टेट्स अराउंड मिजोरम, क्या है आपके मिजोरम के आसपास के स्टेट? मणिपुर, असम, त्रिपुरा। आप जानते हैं 7 सिस्टर्स जो है आपकी, वो सारे स्टेट्स आ जाते हैं। जो आप पूछ सकते हैं कि आपके नेबरिंग स्टेट कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जूम फार्मिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आफ्टर कटिंग 1 क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सम ईयर्स, नथिंग इज ग्रोन देयर। अब इसकी कुछ प्रोसेस है जो जूम फार्मिंग का है, वो क्या है बेसिकली कि जब एक फसल यहाँ पर काट दी जाती है तो क्या करते हैं? लैंड जो होती है, जो भूमि होती है, उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। उसके ऊपर कुछ भी उगाया नहीं जाता फिर बाद में। ठीक है। द बैम्बू और वीड्स विच ग्रोन ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट। जब अब उगाया नहीं जाएगा उसके ऊपर तो कुछ तो उग जाएगा। जैसे कि जब अगर आप भूमि पर कुछ भी नहीं उगाते तब भी उसके ऊपर कुछ घास, कुछ बैम्बूज निकल आते हैं, जैसे कि जो जिस हिसाब की फसलें हैं वो अनवांटेड प्लांट्स निकल आते हैं। उसको क्या करेंगे? आर नॉट पुल्ड आउट। उनको क्या करेंगे? उखाड़ करके नहीं मतलब रखा जाएगा। दे आर कट एंड बर्न्ड, द एश मेक्स द लैंड
फर्टाइल, उनको क्या किया जाएगा, कट एंड बर्न, यानी कि काट दिया जाएगा और उनको वहीं जला दिया जाएगा। तो याद रखेंगे आप, उसके ऊपर जो बैम्बू और वीड्स जो होते हैं उसको कट करके और बर्न किया जाता है, पुल्ड आउट नहीं किया जाता है। व्हेन द लैंड इज रेडी फॉर फार्मिंग इट इज लाइटली डग अप, नॉट प्लग्ड। अब लाइटली उसको क्या करेंगे, डग अप करेंगे, पर उसको जोतेंगे नहीं, प्लग नहीं करेंगे, उसको डीपली नहीं करेंगे, प्लग्ड अप नहीं करेंगे, उसको लाइटली डग अप करेंगे। ठीक है। वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स आर आल्सो नॉट पुल्ड आउट, दे आर जस्ट कट। ठीक है, जैसा कि कहा कि जो भी ओवर अनवांटेड प्लांट्स है जो कि उनको क्या करेंगे, पुल्ड आउट नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसको काटेंगे, सो दैट दे गेट मिक्सड विद द सॉइल, ताकि वो क्या करेंगे, मिट्टी के साथ में मिक्स हो जाएंगे और सॉइल को क्या करेंगे, वो फर्टाइल बना देंगे, उपजाऊ बना देंगे। ठीक है। इन वन फार्म डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स लाइक वेजिटेबल, चिलीज, राइस कैन बी ग्रोन, मतलब कि उस भूमि पर फिर आप डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स जो है वो लगा सकते हैं। अब आप अगर जूम फार्मिंग को देखना चाहें तो कुछ इस टाइप का नज़ारा होगा आपका। जो ये आपके पेड़ है, देखिए आप, इनको पुल नहीं किया गया है, इनको जड़ से नहीं उखाड़ा गया, सिर्फ इनको काट दिया गया और ये जैसे हैं इसी तरीके से इसको क्या किया गया है, जला दिया गया है। जलाने से क्या होगा, जो ऐश होगी, जो राख होगी, उससे मिट्टी जो है वो उपजाऊ हो जाएगी, फर्टिलाइजर का काम करेगी। ठीक है। चिरॉय डांस, अब चिरॉय डांस क्या है आपका, कहाँ पे किया जाता है, मिजोरम में किया जाता है। स्पेशल डांस परफॉर्म आफ्टर हार्वेस्ट, मतलब कि जो फसल आपकी निकलती है, फसल जब काटी जाती है उस टाइम पे डांस किया जाता है, क्योंकि उनके लिए जो फसल है, उनकी रोजी रोटी है, वही उनके लिए एक त्योहार का काम करती है जब वो आती है। ठीक है। इन दिस डांस पीपल सिट इन पेयर्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर होल्डिंग बैम्बू स्टिक्स ऑन द ग्राउंड। क्या है, बैम्बूज को लेकर के लोग डांस करते हैं और इस तरीके से पेयर्स में डांस करते हैं। आप देख सकते हैं इस फॉर्म को। तो ये अगर आपसे पूछा जाता है कि चिरॉय डांस जो है वो कहाँ किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है, आपका मिजोरम में किया जाता है, बैम्बू स्टिक्स के साथ में एक तरह का ये डांस होता है। नेक्स्ट क्या है, द मेन क्रॉप हेयर इज राइस। अगर मिजोरम की जो मेन क्रॉप देखा जाए वहाँ पर जो है तो क्या है, आपकी राइस है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है लाइक फादर लाइक डॉटर, यानी कि कुछ हेरिडिटी के बारे में बात की गई है कि जैसे पिता वैसे ही बच्चे। तो क्या कहा गया इसके अंदर कि वी गेट सम ट्रेड्स एंड हैबिट्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड फैमिली, सर्टन थिंग्स वी लर्न फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। जैसे कि हमने सीडीपी में पढ़ते हैं कि कुछ चीज़ें हम अपनी फैमिली से, अपनी हेरिडिटी से करते हैं एक्वायर, और कुछ चीज़ें क्या करते हैं हम लोग अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है वो इक्वली हम लोगों पे अफेक्ट करता है, हम लोगों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे बात की गई है पोलियो के बारे में कि पोलियो जो है वो क्या है, मतलब हेरिडिटी से आती है ये, या फिर आपका क्या है, वायरस है। तो इट इज़ एन इन्फेक्शन डिजीज़ कॉज्ड बाय पोलियो वायरस। तो एक तरह का वायरस है जो पोलियो होता है वो, जैसे कि आप अभी फिलहाल जो हमारा स्प्रेड हो रखा है ये कोरोना वायरस, तो एक तरह का वायरस है, हेरिडिटी से तो नहीं आया है। कल को इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो हम इसे ये नहीं कह सकते कि कोरोना जो है हेरिडिटी आया है, हेरिडिटी से आया है, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र हुआ है, ऐसा नहीं है, ये एक वायरस है। इसी तरीके से पोलियो क्या है, एक वायरस है, हेरिडिटी से नहीं आया है, ये वायरस की वजह से स्प्रेड होता है। ठीक है। इन सम केसेस देयर इज मसल वीकन रिजल्टिंग इन एन एबिलिटी टू मूव, मतलब कि क्या होता है इसके अंदर आपकी मसल्स वीक हो जाती है और क्या होता है, आपको आपकी जो मूव करने की जो एबिलिटी है वो उसमें कमी आती है। ठीक है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, क्यों, क्योंकि वायरस है तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है वैक्सीनेशन के थ्रू। अगर हेरिडिटी होता तो उसके लिए कोई प्रिवेंशन भी शायद ना हो पाता। ठीक है। तो ये एक बात हुई। और एक्सपेरिमेंट विद पीस, यहाँ पे क्या है, एक ये आपके हैं ग्रेगर मेंडल, इन्होंने क्या किया, पीस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, मटर के दानों पर एक्सपेरिमेंट किया, मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया है। एंड फॉर 7 years ही डिड एक्सपेरिमेंट ऑन 28,000 प्लांट्स। इन्होंने 28,000 पौधों पर आप क्या किया, इन्होंने रिसर्च किया अपनी मोनेस्ट्री में। ही वर्कड हार्ड, कलेक्टेड मैनी ऑब्जर्वेशन एंड मेड अ न्यू डिस्कवरी। क्या इन्होंने डिस्कवर किया, इन्होंने देखा, ही फाउंड दैट द पी प्लांट हैज सम ट्रेट्स विच कम इन पेयर। इन्होंने देखा कि पी प्लांट जो आपका मटर का पौधा है उसके अंदर कुछ ट्रेट्स हैं जो कि किस में आते हैं, पेयर में आते हैं, कुछ गुण हैं अनुवांशिक जो कि पेयर में आते हैं। मतलब कि अगर वो बीज होगा वो पेयर में जो होगा वो या तो रफ होगा या तो स्मूथ होगा, यानी कि या तो खुरदरा होगा या तो स्मूथ होगा। इट इज आइदर येलो और ग्रीन, या तो येलो होगा या ग्रीन होगा। एंड द हाइट ऑफ प्लांट इज आइदर टॉल और शॉर्ट, मतलब कि वो ट्रेट के हिसाब से चलेगा कि उसके या तो बीज सॉफ्ट होंगे या खुरदरे होंगे, येलो होगा या ग्रीन होगा, तो पेयर में चलेगा वो। ये नहीं होगा कि आधा रफ हो जाए और आधा आपका
मतलब सॉफ्ट हो जाए। आपने देखा होगा मटर का एक दाना जो होगा वो दोनों, अगर आप उसको देखोगे तो दोनों सॉफ्ट रहेंगे, खराब रहेंगे तो दोनों खराब रहेंगे। तो ये इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया था मटर के दाने पर, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ग्रेगर मंडल की बात है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका है ऑन द मूव अगेन, पूरन पोली। यहाँ बात की गई है पूरन पोली के बारे में। इट इज स्वीट रोटी मेड फ्रॉम जैगरी एंड ग्राम, यानी कि गुड़ और उससे बनाया जाता है, जैगरी और ग्राम से, यानी कि गुड़ से और आपके चने से बनाई जाती है। दिस इज बीइंग ईटन विद स्पाइसी कड़ी डिश। ठीक है, किसके साथ में खाई जाती है, कड़ी के साथ में। दशहरा कम्स आफ्टर द रेनी सीजन, दशहरा कब आता है आपका, आफ्टर द रेनी सीजन। ठीक है। कैरावन इज अ बस और कार्ट इन विच वन कैन लीव विद ऑल द फैसिलिटीज, एक तरह की बस होती है, कार्ट होती है, बैलगाड़ी कह लीजिए, चाहे आप किसी किसी जगह पर जब आप कुछ लोग जो मूव करते हैं यहाँ से वहाँ, वो अपना सारा सामान उसी में रखते हैं, इसलिए इसको कहा गया है कि ये इसके साथ मतलब लीव कर सकते हैं विद ऑल द फैसिलिटीज, सारी फैसिलिटीज के साथ में। तो ये था आज का डिस्कशन, और डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो देखिए आप, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जूम फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन मिजोरम। जूम फार्मिंग के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सम ईयर्स। एक फसल काटने के बाद में जमीन को एज इट इज कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता है। द बैम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर कट एंड बर्न, जो उस पर बैम्बू और जो घास उग जाती है उसको क्या करते हैं, काट देते हैं और उसको जला दिया जाता है। द लैंड इज डीपली प्लग्ड बिफोर सोइंग द सीड्स, जो लैंड है उसको डीपली प्लग किया जाता है, उसको मतलब बीज लगाने से पहले। इन वन फार्म 3 और 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप आर ग्रोन, एक ही फार्म में आप 3-4 तरह की फसलें जो है वो उगा सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स आर ऑल्सो यूज्ड एज पर नीड, कि आप उस पर केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं वो भी आप नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि एक क्रॉप काटने के बाद में दूसरी क्रॉप तक आप क्या करते हैं, कुछ सालों के लिए भूमि को छोड़ देते हैं। बिल्कुल आपका ठीक पॉइंट है ये वाला, ये जो पॉइंट है आपका ठीक है। ठीक है, द बैम्बू और वीड्स विच ग्रो, उसको काटा जाता है और बर्न किया जाता है, ये भी ठीक है। द लैंड इज डीपली प्लग्ड, बिल्कुल नहीं किया जाता है, डीपली उसको प्लग नहीं किया जाता है, उसको क्या है, लाइटली उसको क्या किया जाता है, डिग किया जाता है, डीपली प्लग नहीं किया जाता है उसको। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर यहाँ पे बिल्कुल नहीं यूज होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ए, बी और क्या रहेगा आपका डी। उस जमीन पर आप क्या एक से ज्यादा फसलें जो है वो उगा सकते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा ए, बी और डी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर रहेगा, ए, बी और डी हमारा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कुडुक इज अ लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ, कुडुक जो हमने अभी पढ़ा, किसकी भाषा है कुडुक, किसकी है आपकी, मणिपुर की, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश की, झारखंड की या मिजोरम की। तो हमने अभी भी पढ़ा कि ये झारखंड की भाषा है, एक कम्युनिटी है, एक आदिवासी लोगों की भाषा है जो जंगलों में रहते हैं झारखंड में। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स आज का डिस्कशन, और हमने पूरा जो डिस्कशन किया है वो 4th का और 5th का हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 3rd क्लास की कंप्लीट एनसीईआरटी को। ठीक है, तो अराउंड ये 15 वीडियोस हुई हैं हमारी, जिसमें कि हमने 3rd, 4th और 5th की पूरी एनसीईआरटी को हमने डिस्कस कर लिया, और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस की पेडागोजी सेक्शन को, जो कि आपका 15 मार्क्स का वेटेज रखता है, कई बार 16-17 का भी आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।